बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए अपने नॉलेज को डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दैट वाज लाइक डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट गैस लॉस। आज हम उससे एक स्टेप आगे जो है वो मूव करेंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, तो आप ये कह सकते हैं काइनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए ये बड़ा एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बड़े सबसे पहले अगर आप देखें तो कहता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, आपस में टकराते हैं एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, और फिर वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं और अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर लेते हैं। और ये जो कोलिजन्स होते हैं ये इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, और इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको डिराइव करना है, तो सबसे पहले हमने वही काइनेटिक इक्वेशन लिखी, PV is equal to 1/3 mc² बार। इसी से फर्दर डेरिवेशन होगी। कहते हैं here m is the mass, ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, c² बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो गैस मॉलिक्यूल की इसकी ट्रांसलेशन की वजह से, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी EK is equal to 1/2 mc² बार। अब हमने क्या करना है कि हमने जो इक्वेशन है ये वाली काइनेटिक इक्वेशन, इसकी राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है और रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज में देखें 3 और 2 की पोजीशन चेंज कर दी है, n को हम ब्रैकेट से बाहर ले गए हैं, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई है, PV is equal to 2/3 कैपिटल N जो मौजूद है इक्वेशन में ऑलरेडी 1/2 mc² बार। तो ये अब 1/2 mc² बार जो है ये EK यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो वो वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस करेंगे तो PV जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 2/3 N of EK, where EK is the kinetic energy of first gas molecule। अब इस इक्वेशन के लिहाज से अगर हम इसको 1 मोल में कन्वर्ट करेंगे तो N is equal to एवोगाड्रोस नंबर आ जाएगा। तो PV बराबर आ जाएगा 2/3 NaEK। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to RD के बराबर है 1 मोल। तो आप PV की जगह रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर RT, और इसी तरह एक गैस के मॉलिक्यूल की EK को साइड पर करेंगे तो रीअरेंज करने पर इक्वेशन बनेगी 3R/2NaT। तो यहाँ पर देखिए पूरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है। तो EK जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी टेम्परेचर के। अगर ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट हम खत्म करते हैं तो EK इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इसी को एक्सप्लेन उसने किया हुआ है कि इक्वेशन गिव्स अ न्यू डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू व्हिच द केल्विन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिस सजेस्ट दैट अ चेंज इन द टेम्परेचर मींस change in the intensity of the molecular motion. When heat flows from one body to another, the molecules in the hotter body gives up some of their kinetic energy through collisions to the molecules in the colder body. This process of flow of heat continues until the average translational kinetic energies of all the molecules become equal. This equalizes the temperature of both body. तो ये कि हमें नया उसका पैरामीटर मिल गया सोचने के लिए कि जब एक हॉट और कोल्ड बॉडी को साथ रखा जाता है तो उनका टेम्परेचर बराबर क्यों हो जाता है, कि हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं कोल्ड बॉडी से और अपनी एनर्जी उनको शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह बेटे इन गैसेज एंड लिक्विड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते तो वहां पर ये मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। इसी तरह एब्सोल्यूट जीरो जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, उस पर क्या सिचुएशन होगी, तो वो सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें तमाम मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएगी, और कहता है ये अनअटेनेबल है। लेकिन बहरहाल रिसेंट अटैम्प्ट में हम 10⁻⁻⁵ केल्विन तक टेम्परेचर कम करने की कोशिशें कर चुके हैं। अगला टॉपिक है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर।
तो कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड रिक्वायर्स अ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. High pressure brings the molecule of a gas closer to each other, while the low temperature deprives the molecules from their kinetic energy and attractive forces start dominating. तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर बढ़ाएंगे, उनका टेम्परेचर लो करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. कहता है जी फॉर एवरी गैस देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. ये तो खास टेम्परेचर हर गैस का जो डिफरेंट होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर मौजूद है कि अगर आप उससे कम टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो होगी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर किसी सूरत नहीं होगी. तो वो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ दैट गैस. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर. इसी तरह हर एक क्रिटिकल टेम्परेचर के अगेंस्ट एक कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होगा. उससे हम बेटे नाम देंगे क्रिटिकल प्रेशर का. तो क्रिटिकल प्रेशर के बाद अगर क्रिटिकल वॉल्यूम कोई आपसे पूछता है तो सिंपली कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर और क्रिटिकल प्रेशर पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा. अब यहाँ पर जो बड़ी अहम बात है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं गैसेस के साथ जब हम डील करते हैं, और ये गैसेस को लिक्विफाई होने की जो कंडीशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में ये हमारी हेल्प करते हैं. मसलन कहता है जी ऑक्सीजन हैज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर 154 एंड इट मस्ट बी कूल्ड बिलो दिस टेम्परेचर बिफोर इट कैन बी लिक्विफाइड. अमोनिया एक पोलर गैस है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा है. तो बस आपने ये बात ज़हन में रखनी है, चूँकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो पोलर गैसेज में ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो आसानी से लिक्विफाई होना चाहती हैं. तो ये आसानी से लिक्विफाई होने की वजह से उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हायर होता है. तो पोलर गैसेज हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर बिकॉज दे हैव अट्रैक्टिव फोर्सेज इन देम एंड दे टेंड्स टू बी लिक्विफाई मोर इजीली एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेज. तो इसी तरह जब आप बुक में टेबल देखेंगे तो वहां पर आपको ये वैल्यू से अंदाजा हो जाएगा. तो यहां पर जो बात उसने लिखी हुई है कि वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज प्रेजेंट. तो बाकी ये जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है इसमें उसने डिफरेंट गैसेस की कंपैरिजन दिया हुआ है, वो मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया कि पोलर का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा और नॉन पोलर का कम होगा. तो ये क्रिटिकल वॉल्यूम की डेफिनेशन है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. तो ये बेटे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था. इंशाल्लाह नेक्स्ट पे जॉल थॉमसन इफेक्ट है और इसकी प्रैक्टिकल वे है, उसके साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे. तब तक बेटे मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.